अरविंद केजरीवाल भी मानने लगे कि उसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हर तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला है। अरविंद ने 7 सालों में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हम कह सकें कि दिल्ली को बचाया जा सके। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप चाहे वायु प्रदूषण की बात कर लें या फिर यमुना नदी प्रदूषित हो चुका है पूरी तरीके से, आप उसकी बात कर लें। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश जारी किए कि जल्द से जल्द इस पे काबू पाने का तरीका निकाला जाए। तो हम आपको बता दें, इस पे कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो चुका है। उसी पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी एक बयान जारी किया और पूरी तरीके से उस पे अपनी टिप्पणियां देते हुए ये बात बोला कि जो ये केंद्र सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितनी लापरवाह है। आइए पहले हम सुनते हैं इनका वीडियो और ये क्या बोलते हैं। नमस्कार साथियों, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको लेकर के गंभीर टिप्पणी की, बल्कि सरकारों को फटकार देगी, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज सचेत किया और बताया कि किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। जहां हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वहीं पर पिछले बीते दिनों देखा होगा जिस तरह से नदियों का पानी दूषित है। यमुना की जो स्थिति है उसमें खास तौर से अब अरविंद केजरीवाल भी मानने लगे कि उसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हर तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला है। बीते दिनों से जिस तरह से वायु प्रदूषण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 400 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों की सांसें दम घुट रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और एक ऐसी आपातकालीन स्थिति बन गई है। ऑटोमेटिकली एक तरह से लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है और यही टिप्पणी आज कोर्ट ने भी की है इन सरकारों के ऊपर। तो 7 सालों में ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक सिंबॉलिक तरीके से अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल कभी स्मोक टावर के नाम पे गुमराह करते रहे। सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक की स्थिति देखें, नई बसेस कोई नहीं आई। आज हर जगह दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ एयर इंडेक्स जो क्वालिटी एयर इंडेक्स है वो 400 से कम है। ये आपातकालीन स्थिति जैसी है और इसके लिए मैं समझता हूँ सीधे तौर पर सरकारें दोषी है। यही आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी। दिल्ली का हर व्यक्ति कह रहा है कि दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल है। ना केवल वायु प्रदूषण, आप देखेंगे दिल्ली का पानी प्रदूषित है, दिल्ली की ध्वनि प्रदूषित है, दिल्ली में बचा है। दिल्ली की जो स्थिति है आज बद से बदतर हो चुकी है। अब जो कोर्ट ने आज टिप्पणी की, बल्कि फटकार मारी है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को फटकार मारी है अरविंद केजरीवाल को कि आप कब तक बहाने बनाएंगे। किसानों का जिक्र किया गया, पराली का जिक्र किया, कब तक अपनी जिम्मेवारियों को दूसरों पर डालने का काम करेंगे। ये आईना है इन दोनों लोगों को, दोनों सरकारों को, कि आपने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। आप इसमें देखेंगे इस ऑर्डर में या इस टिप्पणी में आप देखें, ये सीधा संदेश है। 15 साल शीलाजीत कांग्रेस ने जिस शहर को बनाया था, शायद ये जो 7 साल बीते हैं, थोड़ा बहुत यदि इन 7 सालों में लोग जी पाए हैं तो शायद वही काम थे। अरविंद ने 7 सालों में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हम कह सकें कि दिल्ली को बचाया जा सके। और आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस लेवल का पहुंच गया है। कल जो क्वालिटी थी, जो एयर की, हवा की जो क्वालिटी थी, वो जो डेंजरस लेवल है 400 से ज़्यादा दिल्ली का हर कोना था। पहले इक्का दुक्का कोना होता था, पीक आवर्स में कहीं इस तरह की सिचुएशन होती थी। आज दिल्ली में हर जगह ये स्थिति बन गई है। सुबह उठो, दोपहर देखो, अभी भी आप टाइम देखिए क्या टाइम हो रहा है, सांस नहीं ले सकते। हमारी जो बच्चे, जो जनरेशन है, उनके लिए आप क्या आप शहर बना रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। आज घर में बैठ के हम सांस नहीं ले सकते, घर में मास्क लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मास्क लगाओ तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आज ये कोर्ट की जो टिप्पणी आईना है इन सरकारों के लिए कि आपने 7 साल में, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उस पर काम नहीं किया। काम किया होता तो शायद दिल्ली को बचाया जा सकता। देखिए, मेरा ये कहना है, जब शहर को बचाना, लोगों की जान बचानी है, तो यदि हमें कोई कदम इस तरह का उठाना है तो उठाना चाहिए। लेकिन इस फैसले में आप देखें संदेश क्या है। लॉकडाउन का संदेश है कि ट्रैफिक जो बढ़ा है शहर में, जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया, डीटीसी की बसेस खत्म हो गई। आज सड़कों पे जितना ट्रैफिक बढ़ा है, कहीं ना कहीं सरकार का वो भी एक नाकामी है। लोग मजबूरन टू व्हीलर्स हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो, उसमें मजबूरन उतर रहे हैं। जब उतर रहे हैं तो स्वाभाविक है ट्रैफिक से जो 30-32%
जो धुआं जो आ रहा है ट्रैफिक से, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो जो कोर्ट का जो मुझे लगता है ये नज़रिया यही है कि कम से कम रोड पे चलने वाले ट्रैफिक को यदि हम रोक दें तो कम से कम पॉल्यूशन पे कुछ तो हम काबू करें। जब सरकारें कुछ कदम ना उठाए तो स्वाभाविक है इस तरह के सुझाव कोर्ट दे रही है, तो कहीं ना कहीं मैं तो उन चीज़ों का समर्थन करूँगा जिसमें लोगों की जान बचती है। और जैसा कि अभी आपने सुना, लगातार कांग्रेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेके भी सवाल खड़े कर रही है और उनका कहना है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस कम किए गए हैं और इसमें वो सुविधाएं पब्लिक को नहीं मिल पा रही, तभी पब्लिक बाइक का यूज़ कर रही है और अपने साधनों का यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.